Good morning students. Today we are going to discuss the chapter of how do organisms reproduce. Student, in previous lecture we have discussed about sexual reproduction in flowering plants. You have seen that in flowering plants the reproductive parts are present in their flower. Students, stamen is the male reproductive part and carpel or pistil is the female reproductive part. In stamen, male gamete is formed, and in carpel or pistil, the female egg or female gamete is produced. Now it have to reach to the stigma of the pistil or carpel. So, student, in this lecture we are going to discuss about this process that is known as pollination. The transfer of pollen grain from stamen to the stigma of the carpel or pistil is known as pollination. Student, if we talk about pollination, then we find that pollination is of two types. One is self-pollination and another is cross-pollination. If we talk about self-pollination, yes, students, self-pollination is a pollination in which pollen grain is landed to the stigma of same flower. That is known as self-pollination. जब जो एंथर में बना हुआ pollen grain होता है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करता है, गिरता है, then that pollination is known as self-pollination. And another is cross-pollination. Student, cross-pollination is a pollination in which pollen grain land to the stigma of different flower. That is known as cross-pollination. Student, इसमें क्या होता है कि जो एंथर से निकला हुआ pollen grain होता है वो उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर क्या करता है, लैंड करता है. तो that is known as cross-pollination, and this cross-pollination is achieved by the different agents like air, wind, insect, animal, etc. etc. So इन एजेंट्स के द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है. नहीं तो अगर वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड होता है तो उसे क्या कहा जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन. स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था कि स्टिग्मा इज समवॉट स्टिकी इन नेचर. सो जैसे ही पॉलन ग्रेन उस पर लैंड करता है वो स्टिक कर जाता है. स्टूडेंट, अब आप जान रहे हैं कि जो मेल गैमेट होता है वो इसी पॉलन ग्रेन के अंदर इनक्लोज होता है और फीमेल गैमेट ओवरी के अंदर ओव्यूल और उस ओव्यूल के अंदर इनक्लोज होता है. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इज शोन इन दिस डायग्राम. तो यहाँ पर क्या होता है कि अब इस मेल गैमेट को एक के पास पहुंचना होता है. इसके लिए क्या होता है कि पॉलन ग्रेन के अंदर जर्मिनेशन स्टार्ट होता है. आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं. This is the germinating tube of the pollen tube. Okay, pollen grain. Pollen grain germination start करता है और pollen tube क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है और फाइनली ये कहाँ पर, ओवरी के अंदर ओव्यूल जो प्रेजेंट होता है उस ओव्यूल के अंदर जा करके, ठीक है, क्या होता है कि इंटर करता है. And this movement of the pollen tube is due to the कीमोट्रोपिज्म. कीमोट्रोपिज्म के द्वारा होता है. जैसे ही ये इंटर करते हैं पॉलन ट्यूब, अब यहाँ से पॉलन ग्रेन माइग्रेट करता है. पॉलन ग्रेन आप स्टूडेंट यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं. दैट इज मेल जर्म सेल पॉलन ग्रेन. ये माइग्रेट करता है और माइग्रेट करते हुए ओव्यूल के अंदर इंटर करता है. जैसे ही ये ओव्यूल के अंदर इंटर करता है स्टूडेंट, वहां पर एग प्रेजेंट होता है. उस एग के साथ इसका एनकाउंटर होता है, इसके साथ फ्यूज करता है और फ्यूजन के बाद जो है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. स्टूडेंट,
जाइगोट का फॉर्मेशन होता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट to each other is known as fusion and formation of zygote is takes place in this process। yes students, इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि इस ओव्यूल के अंदर पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। कभी कभी एक दूसरा पोलन ग्रेन आकर के इस पोलर न्यूक्लियाई से क्या होता है, फ्यूज हो जाता है और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर लेता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। इसको डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये इसी ओव्यूल के अंदर पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और यही पोलर न्यूक्लियाई से जब ये फ्यूज होते हैं तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, यस डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक दैट व्हाट हैपेंस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ दिस गैमेट। जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है स्टूडेंट, इस जाइगोट के अंदर रैपिडली क्या होता है, कंटिन्यूअस डिवीजन होता है और ये जाइगोट देन चेंजेस इनटू द यस एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है एंड द ओव्यूल, जहां पर ये फ्यूजन आकर होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वहां पर क्या होता है, वो जो ओव्यूल होते हैं उसकी कवरिंग, उसकी कोटिंग टफ हो जाती है एंड देन इट बिकम चेंज इनटू द यस सीड। किसमें चेंज हो जाता है, सीड में। एंड द ovary, that is the swollen bottom part of the yes carpel or pistil, it become ripen। इसकी ripening होती है, ये जो है fleshy हो जाती है and changes into the yes किसमें change हो जाता है, fruit में। तो these are the yes post fertilization changes that occur in the angiospermic flower। yes embryo किसमें, यस एम्ब्रियो चेंज होता है कहां से, जाइगोट चेंजेस इनटू एम्ब्रियो, देन ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड एंड लास्ट वन ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट। दिस आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। उसके बाद सेपेल, पेटल, ये सारी चीज़ें जो हो जाती हैं वो श्रिंक कर जाती हैं और फिर वहाँ से श्रिवल ऑफ हो जाती हैं और इस तरह से आप ये क्या हो जाते हैं, एक फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स नाउ अब ये जो सीड होते हैं, इन सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, दैट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड। यस द डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू सीडलिंग in favorable condition, yes that is known as yes germination of seed। फेवरेबल कंडीशन में किसी सीड का सीडलिंग के अंदर चेंज होना ही क्या कहलाता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट ये जर्मिनेशन जब स्टार्ट होता है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो एम्ब्रियो होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके, टू लोब दैट इज कॉल्ड एज डाइकॉट या डाइकोटिलीडन। अगर एक सिंगल लोब में चेंज होता है तो उसे मोनोकोटिलीडन कहते हैं और दो में चेंज होता है, दो लोब बना लेता है, डाइकोटिलीडन कहलाता है। एंड ऊपर से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर प्ल्यूम्यूल का यस प्ल्यूम्यूल दैट इज द फ्यूचर शूट एंड radical is the lower part of the germinating seed that further changes into future root। रेडिकल फ्यूचर रूट में चेंज होता है और प्ल्यूम्यूल फ्यूचर शूट में। इस तरह से एक कंप्लीट जो है वो न्यू एंजियोस्पर्मिक फ्लावर क्या होता है, सॉरी एंजियोस्पर्मिक प्लांट वो जर्मिनेट होता है। स्टूडेंट्स इस तरह से
एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के अंदर जाकर के ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद एक नया प्लांट क्या होता है, ग्रो करता है, जिसके अंदर अपने प्रीवियस जनरेशन से ज़्यादा क्या होते हैं, वेरिएशन होते हैं। इसलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर बेनिफिशियल और इम्पोर्टेंट देन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट, questions are friend on the topic of sexual reproduction in flowering plant। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चंस मेंशन है, आप देख सकते हैं। There are 5 questions related to the sexual reproduction of flowering plant and each question have a specific advantage। Okay, yes, so you have to attempt all these questions। I hope you will enjoy to attempt these questions। आज इतना ही लेक्चर में रखते हैं स्टूडेंट्स। बाकी के जो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस एंड वी ऑफन लुक ऑन दैट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। सो अगले लेक्चर में हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल।